सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी संस्कृत वल्लरी जो हमारी ICSE बोर्ड की पुस्तक है उसके प्रथमा पाठा पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। जो कृष्ण जन्माष्टमी पर्व है इस पाठ में उसके बारे में बताया गया है। यह हमारा एक त्यौहार है जो हमारा कृष्ण जन्माष्टमी फेस्टिवल है, उसको हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो यह पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में यह विशेष प्रमुख रूप से मनाने वाला त्यौहार है। इसमें क्या क्या विशेष होता है इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे। इसमें लिट् लकारस्य प्रयोगः। लिट् लकार, जो हमारा लिट् लकार होता है उसका अर्थ होता है भविष्यकाल। यानी इस वाले पाठ में आपके भविष्य काल के शब्दों का आपको ज्ञान कराया जाएगा। तो आप अपने पाठ में आए हुए शब्दों को विशेष रूप से उच्चारित करेंगे। क्योंकि मैं आपको यह पाठ आपको समझा रही हूँ तो आप अपनी वीडियो को रोककर या मेरे उच्चारण करने के बाद एक बार इसको दोबारा उच्चारण जरूर करें। संस्कृत का जितना हम अभ्यास करते हैं वह हमारे लिए उतना ही आसान होती है, और जो आपके शब्दों के अर्थ होंगे उनको भी हम साथ साथ ध्यान रखेंगे और याद करते हुए भी चलेंगे। कविता, इस पाठ में दो छात्राएं आपको दिखाई दे रही हैं, वह आपस में बातें कर रही हैं। तो यह जो आपका पाठ है यह संवादात्मक, यानी इसमें संवाद के माध्यम से कुछ बातें की जा रही हैं। दोनों बच्चियां आपस में बातें कर रही हैं, तो आप उनको ध्यान देकर सुने और समझें कि आपके पाठ में क्या बताया जा रहा है। कविता, रुचिके किम त्वम अद्य विद्यालयम न गमिष्यसि। कविता नामक जो छात्रा है या बालिका है वह रुचिके, रुचि से कहती है। यहाँ पर संबोधन किया गया है, आकारांत स्त्रीलिंग पद है, तो संबोधन में एक वचन में रुचि के पद ही बनेगा। किम माने क्या, त्वम माने तुम, अद्य माने आज, विद्यालयम विद्यालय को, ना माने नहीं, गमिष्यसि जाओगी। यहाँ पर कविता रुचि से कह रही है कि हे रुचि, क्या तुम आज विद्यालय नहीं जाओगी। रुचिका, अद्य अवकाशः अस्ति। अद्य माने आज, अवकाशः छुट्टी, अस्ति माने है। रुचिका यहाँ पर बताती है कि आज छुट्टी है, अतः अद्य अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। अतः माने इसलिए, अद्य का मैंने अर्थ बताया है कि आज। आप अपने शब्दों के अर्थ को ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे शब्द आपके बार बार रिपीट होंगे। मैं आपका हर बार अर्थ बताऊंगी, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है। अहम माने मैं, विद्यालयम विद्यालय को, ना माने नहीं, गमिष्यामि जाऊंगी, इसलिए मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगी। यहाँ पर कविता रुचि से पूछ रही है कि हे रुचि, क्या तुम आज विद्यालय नहीं जाओगी। तो रुचि उसका आंसर यानी उत्तर देती है कि आज छुट्टी है, इसलिए मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगी। कविता, अद्य कीदृशः अवकाशः अस्ति। अद्य माने आज, कीदृशः माने कैसा, अवकाशः यानी अवकाश, अवकाश को छुट्टी भी कहते हैं, अस्ति माने है। कविता यहाँ पर पूछती है कि आज कैसा अवकाश है। रुचिका, किम त्वम न जानसि अद्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व अस्ति। किम माने क्या, त्वम माने तुम, ना माने नहीं, जानासी माने जानती हो, अद्य माने आज, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार, अस्ति माने है। रुचिका यहाँ पर बताती है क्या तुम नहीं जानती हो कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है। कविता, ओहो मया विस्मृतम। अहो, यह आश्चर्य का आपका आश्चर्यबोधक पद है। मया मेरे द्वारा, विस्मृतम भूला गया है, यानी कि मैं इसको भूल गई हूँ। अयम पावन दिवसः अस्ति, यह पावन दिवस है। रुचिका, सत्यम भाद्र मासस्य अष्टमी तिथौ भगवान श्री कृष्णस्य जन्म अभवत्। रुचिका यहाँ पर बता रही है कि सत्य, ठीक कहा, ये बहुत पवित्र दिन है भद्र मास की, जो हमारे
भारतीय महीने हैं उनका इन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है भाद्र मास में। अष्टमी तिथौ, अष्टमी जो तिथि है उसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अभवत माने हुआ। यह हमारा लिंग लकार यानी भूतकाल का पद है। यहाँ पर सामान्य रूप से आपको लिट लकार वाले पदों का ही प्रयोग यहाँ पर देखा जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पर आपका वर्तमान काल और भूतकाल वाली जो धातुएं हैं या क्रियाएं हैं उनका भी प्रयोग किया गया है। विशेष रूप से आपका लिट लकार का ही प्रयोग होगा, जैसे गमिष्यसि, गमिष्यामि और आपका करिष्यन्ति, भविष्यन्ति, इस प्रकार ये आपके सभी लिट लकार के ही पद है। आगे हम समझते हैं कविता शोभनम किम अद्य त्वम व्रतम करिष्यसि। शोभनम बहुत अच्छे, किम माने क्या, अद्य माने आज, त्वम माने तुम, व्रतम यानी व्रत या उपवास जिसको हम कहते हैं, करिष्यसि करोगी। कविता यहाँ पर रुचिका से पूछती है क्या तुम आज उपवास करोगी। रुचिका बताती है कविते न केवलम अहम अपितु मम गृहे सर्वे जनाः व्रतम करिष्यन्ति। कविता ना माने नहीं, केवलम केवल, अहम माने मैं, अपितु बल्कि, मम गृहे, मम माने मेरे, गृह यानी घर में, सर्वे जनाः सभी लोग, व्रतम उपवास, करिष्यन्ति करेंगे। जब कविता रुचि से पूछती है क्या तुम आज उपवास करोगी या व्रत रखोगी, तो रुचि यहाँ पर बताती है, जो रुचिका है वह बताती है कि हे कविता, मैं केवल व्रत नहीं करूँगी, मेरे घर में सभी लोग व्रत करेंगे। यहाँ पर शब्दों का अर्थ आप कर चुके हैं और जो आपके पंक्तियाँ हैं उनका अर्थ भी आप समझ चुके हैं। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं केवल हिंदी अर्थ। कविता यहाँ रुचि से पूछती है क्या तुम आज विद्यालय नहीं जाओगी। रुचिका यहाँ पर कहती है कि आज छुट्टी है इसलिए मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। कविता कहती है आज कैसे अवकाश है। रुचिका यहाँ पर बताती है क्या तुम नहीं जानती कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है। कविता ओहो मैं भूल गई, यह बहुत ही पवित्र दिन है। रुचिका कहती है सत्य, तुमने ठीक कहा, भद्र मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कविता बहुत अच्छा, क्या तुम आज व्रत करोगी। रुचिका कहती है कि हे कविता, केवल मैं ही व्रत नहीं करूंगी अपितु मेरे घर में तो सभी लोग आज व्रत करेंगे। जब वह कहती है कि उसके घर में सभी व्रत करेंगे तो फिर कविता प्रश्न करती है अस्मिन् दिवसे तव का दिनचर्या भविष्यति। अस्मिन् दिवसे इस दिवस, तव माने तुम्हारी, का माने क्या, दिनचर्या भविष्यति दिनचर्या होगी, आज तुम क्या करोगी। कविता अद्य अहम मात्रा सह आपणम गमिष्यामि। अद्य माने आज, अहम माने मैं, मात्रा सह यानी अपनी माता के साथ, आपणम बाजार, गमिष्यामि जाऊंगी, आवाम आपणात् फलानि मिष्ठानानि च अन्वेष्यामि। आवाम यानी हम दोनों, आपणात् बाजार से, फलानी फल, मिष्ठानानि जो मिठाइयाँ हैं, चा माने और, अन्वेष्यामि लाएंगे। रुचिका यहाँ पर बताती है कि आज मैं अपनी माता के साथ बाजार जाऊंगी, वहाँ से हम दोनों फल और मिठाइयाँ लाएंगे। कविता किम यूयम पूजार्थम देवालयम गमिष्यत। कविता यहाँ पर प्रश्न करती है किम माने क्या, यूयम माने तुम सभी, पूजार्थम पूजा के लिए, देवालयम मंदिर, गमिष्यत जाओगे, क्या तुम सभी पूजा के लिए मंदिर जाओगे। रुचिका दिवस समय वयम गृहे एव स्थास्यामः अर्चनां च करिष्यामः। दिवस समय यानी दिन के समय में, वयम गृहे, वयम माने हम सभी, गृहे घर पर, एव माने ही, स्थास्यामः रहेंगे, अर्चनाम च माने और, अर्चनाम यानी प्रार्थना या पूजा, करिष्यामः करेंगे। रुचिका यहाँ पर बताती है कि दिन के समय में हम सभी घर पर ही रहेंगे और पूजा करेंगे। फलानि मिष्ठानानि च खादिष्यामः, फल और मिठाइयाँ खाएंगे। कविता यूयम देवालयम कदा गमिष्यत।
यूयम माने तुम सभी, देवालयम मंदिर में, कदा माने कब, गमिष्यत जाओगे। कविता फिर यहाँ पर प्रश्न करती है कि तुम सब मंदिर कब जाओगे। रुचिका रात्रौ भोजनोपरांते वयम राधा कृष्णयो देवालयम गमिष्यामः। रात्रौ यानी रात्रि के समय, भोजनोपरांते जब हम सभी भोजन कर लेंगे उसके बाद, वयम माने हम सभी, राधा कृष्णयो राधा और कृष्ण के, देवालयम मंदिर में, गमिष्यामः जाएंगे। रुचिका यहाँ पर बताती है कि जब रात्रि का भोजन वो कर लेंगे, यानी कि अपने उपवास को वह समाप्त करेंगे, पूर्ण करने के बाद उसके बाद वह सभी राधा कृष्ण के मंदिर में जाएंगे। कविता राधा कृष्णयो देवालयः कुत्र अस्ति। कविता यहाँ पर कहती है कि राधा कृष्ण का मंदिर कहाँ है। रुचिका अयम देवालयः छावनी क्षेत्रे अस्ति, अयम देवालयः भव्य अस्ति। यहाँ पर जो देवालय है वह छावनी क्षेत्र में है, यह बहुत बड़ा देवालय है। इसकी हिंदी भी आप दोबारा समझ लीजिए। जब वह कहती है कि मेरे परिवार में सभी लोग व्रत करेंगे, फिर कविता प्रश्न करती है कि इस दिन तुम्हारी क्या दिनचर्या है। तो रुचिका यहाँ पर बताती है कि मैं अपनी माता के साथ बाजार जाऊंगी, वहां से हम दोनों फल और मिठाइयाँ लाएंगे। कविता कहती है क्या तुम पूजा के लिए मंदिर जाओगे। रुचिका बताती है कि दिन के समय में हम सभी घर में ही रहेंगे और पूजा करेंगे, फल और मिठाई खाएंगे। कविता प्रश्न करती है तुम सब देवालय यानी मंदिर कब जाओगे। रुचिका बताती है कि रात्रि में भोजन के बाद वह सभी राधा कृष्ण के मंदिर में जाएंगे। कविता प्रश्न करती है कि राधा कृष्ण का मंदिर कहाँ है। रुचिका बताती है कि राधा कृष्ण का जो मंदिर है वह छावनी क्षेत्र में है और वह बहुत ही भव्य यानी सुंदर मंदिर है। रुचिका उसको बताती है कि जो राधा कृष्ण का मंदिर है वह छावनी क्षेत्र में है और वह बहुत ही सुंदर है। कविता तदा अहम अपि त्वया सह गमिष्यामि। तदा माने तब, अहम अपि मैं भी, त्वया सह तुम्हारे साथ, गमिष्यामि जाऊंगी। रुचिका अस्तु वयम सर्वे मिलित्वा तत्र गमिष्यामः अर्चनां च करिष्यामः। अस्तु, अस्तु माने ठीक है, वयम सर्वे हम सभी, मिलित्वा मिलकर, तत्र, तत्र माने वहाँ, गमिष्यामः जाएंगे, अर्चनां च, अर्चनाम यानी पूजा, चा माने और, करिष्यामः करेंगे। रुचिका कहती है कि ठीक है, हम सभी मिलकर वहाँ जाएंगे और पूजा करेंगे। कविता भगवान श्री कृष्ण से जन्म कदा भविष्यति। कविता यहाँ पर प्रश्न करती है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब होगा। रुचिका मध्य रात्रौ 12 भगवान श्री कृष्ण से जन्म भविष्यति। मध्य रात्रौ यानी बीच रात्रि में, 12 यानी 12 बजे, जो समय होता है उसमें समय का ज्ञान वादने से होता है। 12 आपकी संख्या यानी 12 बजे रात्रि में भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भविष्यति जन्म होगा। तदा अर्चना उपरांते वयम प्रसादम गृहीत्वा गृहम आगमिष्यामः। तदा माने तब, अर्चना उपरांते पूजा अर्चना के बाद में, वयम माने हम सभी, प्रसादम गृहीत्वा प्रसाद लेकर, गृहम आगमिष्यामः घर आ जाएंगे। कविता शोभनम वयम आनंदस्य अनुभवम करिष्यामः। शोभनम बहुत अच्छे, वयम माने हम सभी, आनंदस्य खुशी का, अनुभवम अनुभव, करिष्यामः करेंगे। कविता यहाँ पर कहती है कि हम सभी खुशी का या आनंद का अनुभव करेंगे। यहाँ पर जब कविता कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर जाऊंगी जब तुम जाओगी, तो रुचिका कहती है ठीक है, हम सभी मिलकर उस मंदिर में जाएंगे और पूजा करेंगे। कविता प्रश्न करती है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब होगा। रुचिका बताती है कि रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्म होगा, उसके बाद में हम पूजा अर्चना करेंगे और जो प्रसाद होगा उसको हम ग्रहण करके घर आ जाएंगे। कविता कहती है बहुत अच्छे, हम सभी आनंद का अनुभव करेंगे। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है और इस पाठ के माध्यम से जो हमारा बहुत ही सुंदर पर्व है कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बारे में बताया गया है।
आप इस पाठ की जो हिंदी है या भाव आप इसको कह सकते हैं, एक बार पूरा सुन लीजिए। इस पाठ में दो बालिकाएं हैं, कविता और रुचिका। कविता रुचिका से कहती है क्या तुम आज विद्यालय नहीं जाओगी। रुचिका कहती है आज छुट्टी है, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। कविता कहती है आज कैसी छुट्टी है। रुचिका बताती है क्या तुम नहीं जानती कि भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का आज त्योहार है। कविता ओ मैं भूल गई थी, यह तो बहुत पवित्र दिन है। रुचिका कहती है ठीक कहा, भद्र मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कविता बहुत अच्छा, क्या तुम आज व्रत करोगी। रुचिका कहती है कि हाँ कविता, केवल मैं ही नहीं मेरे घर के सभी लोग व्रत करेंगे। कविता इस दिन तुम्हारी क्या दिनचर्या है। रुचिका बताती है कि मैं अपनी माता के साथ बाजार जाऊंगी, वहां से हम दोनों फल और मिठाई लाएंगे। कविता फिर प्रश्न करती है क्या तुम सभी पूजा के लिए मंदिर जाओगे। रुचिका कहती है कि दिन के समय में तो हम घर में ही रहेंगे और पूजा करेंगे, फल और मिठाई खाएंगे। कविता कहती है फिर तुम सब मंदिर कब जाओगे। रुचिका कहती है रात्रि में भोजन के बाद हम सभी राधा कृष्ण के मंदिर में जाएंगे। कविता प्रश्न करती है कि राधा कृष्ण का मंदिर कहाँ है। रुचिका बताती है कि वह छावनी क्षेत्र में है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। कविता कहती है तब तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। रुचिका कहती है ठीक है, हम सभी मिलकर वहां पर जाएंगे और पूजा करेंगे। कविता प्रश्न करती है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब होगा। रुचिका बताती है रात्रि में 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होगा, उसके बाद पूजा अर्चना होगी और प्रसाद को ग्रहण करके हम सभी घर आ जाएंगे। कविता कहती है बहुत अच्छा, हम सभी आनंद खुशी का अनुभव करेंगे। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य जो हमारी एक्सरसाइज है उसके साथ। इससे पहले वीडियो में मैं आपकी वंदना करा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। सर्वेभ्यः नमो नमः।